everyone, hope you all are fine. I'm your favorite YouTuber and your favorite influencer, Shine Pearl. Thank you for watching my videos. So, today I'm going to talk about how to speed up your manifestation. और उसके लिए मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, येट इट इज़ वेरी इफेक्टिव. क्योंकि बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं, इस वजह से शायद इसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं. लेकिन आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस आई हैव रियली मैनिफेस्टेड सो फास्ट इन माई लाइफ, एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनिफेस्ट एनी थिंग यू डिज़ायर इन योर लाइफ. तो जो भी चीज़ आप चाहते हो, अगर आप ये 3 टिप्स को फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू कैन स्पीड अप योर मैनिफेस्टेशन. सो लेट्स बिगिन. Tip number 1 is to heal yourself completely. Heal yourself from your childhood trauma. अच्छा, चाइल्डहुड ट्रॉमा से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लोग मुझसे हमेशा ये कहा करते थे कि आई एम वेरी अगली, मेरी स्माइल अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे दांत आड़े टेढ़े हैं, चढ़े हुए दांत हैं. तो लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम ज़्यादा स्माइल मत किया करो, तुम कितना हड्डी का ढांचा हो, तुम पे कोई कपड़ा सूट नहीं करता है, तुम कितनी सांवली हो, तुम कुछ करवाती क्यों नहीं हो, तुम्हारे बाल क्यों ऐसे है, क्यों इतने लंबे हैं, क्यों ऐसे है, वेवी है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बहुत चीज़ें में लोग मुझे कमेंट करते थे. एंड आई वॉज वेरी यंग टू अंडरस्टैंड कि वो मेरे इमोशंस के साथ दे आई वॉज सो सेंसिटिव दैट दे वर एक्चुअली हर्टिंग मी इमोशनली. और वो उस रीज़न के वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया था कि मुझे लगता था कि मुझ पर कोई कपड़ा सूट नहीं करता है, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ. मैं फोटो खिंचवाने के लिए या वीडियोस बनाने के लिए मुझ में उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था कि मैं अपने आप को देख सकूँ. अगर कोई मेरी तारीफ भी करता था तो मुझे लगता कि नहीं, दे आर लाइंग, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ. तो ये सारी चीज़ों से ये हुआ कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया. मुझे लगता था आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, just because they have this assumption about me that I'm ugly. And I was totally, my entire जो वक्त होता है टीनेजर्स का कि अच्छे से तैयार होना, अच्छे से दिखना, अच्छे से फोटोज लेना, आजकल के टीनेजर्स जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ों से मैं आई यूज टू फील शाई इनफ. आई वॉज सो एम्बैरेस्ड कि मुझे मन ही नहीं करता था कि कोई अगर बोलता था कि नहीं फोटो खिंचवा लो या ये कर लो वो कर लो, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आई एम नॉट वर्दी इनफ. अगर मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगी तो मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आएंगी, मैं ज़्यादा दुबली दिखूंगी, मेरे ऊपर कोई कपड़ा सूट नहीं करेगा. तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर वो चीज़ों से घुट रही थी. आई वॉज फीलिंग सो डिप्रेस्ड. एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई टुक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू स्टार्ट माई ओन यूट्यूब चैनल. क्योंकि मैं हमेशा से आई वॉन्टेड टू मोटिवेट पीपल, इंस्पायर पीपल, लेकिन मेरे अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं था जिसकी वजह से मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ या इंस्पायर कर सकूँ. So I used to feel like, oh my God, this is not going to happen. ये कुछ अच्छा नहीं है, कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं हो सकती. तो इससे क्या होता है, जब आप ऐसे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है. आप हर चीज़ में शक करने लगते हैं, आप हर चीज़ में डाउट करने लगते हो कि ये चीज़ नहीं हुई, तो आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं चीज़ों को लेकर, आप ओवर थिंक करने लगते हैं चीज़ों को लेकर. तो ये सारी चीज़ें भी मेरे साथ हो रही थी. Then suddenly when I saw law of attraction videos, then I understood कि नहीं, अगर मैं सोचूं और अगर मैं इस चीज़ को रिपीटेडली अफर्म करूं अपने अंदर विदाउट टेलिंग अदर्स, तो हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें अपने लाइफ में सुधार सकूं. And what happened eventually after affirming that I'm beautiful, I'm confident and वेरियस अदर एफर्मेशन, जो मेरे पर्सनल एफर्मेशंस है जो मैं आज भी यूज़ करती हूँ अपने लिए. तो जो भी मैं एफर्मेशंस यूज़ कर रही थी तो मैंने ये देखा कि मेरे जो सराउंडिंग में जो लोग थे जो मुझसे हमेशा कहा करते थे कि यू डोंट लुक गुड, तुम ये ना किया करो, तुम वो ना किया करो, वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम इसमें अच्छी नहीं दिखोगी, तुम ये पहनो, तुम वो करो, तुम ऐसे दिखो, तुम वैसे दिखो, तुम इससे बात करो, तुम उससे बात ना करो. तो जो चीज़ों को वो दबा रहे थे वही लोग एक्चुअली में दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मी. And it was a drastic change in my life. क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे लोग जो मुझे हरास करते थे, बुली करते थे, वही लोग मुझे एक वक्त में जाके अप्रिशिएट करेंगे. आई अग्री दैट इट टुक मी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन आप अब अवेयर हो चुके हो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा
आपके लाइफ में कितना खतरनाक साबित हो सकता है कि आप अच्छे होते हुए भी लोगों की नज़र में आप बिकॉज ऑफ देयर अजम्पशन यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ बैड. स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. इट्स द ओनली की. स्टार्ट अफर्मिंग अबाउट योर सेल्फ. मेक श्योर कि आप उस चीज़ को, जो भी चीज़ें आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा में हुआ है, आप उससे एम्बैरस हो, आप उससे फियरफुल हो, मेक श्योर टू टर्न इट इनटू एफर्मेशन. मेक श्योर टू अफर्म इट रेगुलरली, religiously, and you will see the difference. I am guaranteeing you that you can see the difference because it's not tough enough. It's not. You just have to do affirmation. अब बिना किसी को बताए आप वो बस अपने अंदर affirm करते रहिए और आप देखोगे कि चीज़ें आपकी किस तरीके से बदल जाती है. आप सोचोगे भी नहीं और वो चीज़ हो जाएंगी. Imagine it's that fast. Make sure that you do that affirmations. You do heal yourself internally. Instead of changing other people, start changing yourself from within. अंदर से अपने आप को बदलिए. अंदर से अपने आप के लिए अच्छी अच्छी सोच रखिए, अच्छी अच्छी बातें करें, सेल्फ टॉक करें अपने साथ. That is going to make a huge difference to heal your childhood trauma. The second tip is to quit social media. आई अग्री कि आजकल सब चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, आप ज़्यादा वक्त अपने फ़ोन पे बिताते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप ये चीज़ को जितना कम कर सको उतना कम करने की कोशिश करो. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, जैसे कि अगर आप फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, आपके किसी फ्रेंड ने कोई नई कार ले ली है, या किसी की कुछ शादी हो गई है, या कुछ कोई बाहर अब्रॉड जा रहा है, तो हमें ये लगता है कि हाँ उसकी लाइफ परफेक्ट है, हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है. हम उनके रिलेशन में अपने आप को जज करने लगते हैं, अपने आप को कमतर समझने लगते हैं, और इससे क्या होता है, आपका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ने लगता है. हमें जो चीज़ नहीं भी चाहिए उस चीज़ के लिए हम लोग हम लोग सोचते हो ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, वो चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ. बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ उसके पास ये है तो मेरे पास भी वो होना चाहिए, तो आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट. बट जब वो चीज़ हो जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. तो जो चीज़ आप चाहते हो तो वो ही चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो और वो जब मैनिफेस्ट हो जाता है तो आप एक सेल्फ रियलाइजेशन में आते हो, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन में आते हो, आपको जॉय फील होता है, आपको पीस फील होता है, एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू मैनिफेस्ट मोर एंड मोर इन योर लाइफ. क्योंकि आप वो चीज़ पाने के बाद खुश हो जाते हो, और खुशी में रहना या खुश रहना आपको वोटेक्स के अंदर लाता है. एंड देन whenever you are in the vortex, you are in the receiving mode. और जब आप receiving mode में होते हो तो क्या होता है, जादू होता है, मिरेकल्स होते हैं, मैजिक होता है. तो इसी तरीके से मेक श्योर कि आप अपना विश लिस्ट बनाएं, ना कि उन लोगों की विश लिस्ट पे आप काम करें. आप अननेसेसरी अपना एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, ये देखकर कि ओ उसके पास ये है मुझे भी वो चाहिए. तो क्या होता है, आप आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ इंफीरियोरिटी, या कहो आपको ये लगता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, और जब आप बोलते हो ये चीज़ अपने दिमाग में या सोचते हो कि आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, your wish is my command. So the same way, make sure you quit social media. मेक श्योर कि जितना वक्त आप सोशल मीडिया से ज़्यादा आप अपने नेचर के साथ ज़्यादा अपने आप के साथ ज़्यादा आप वक्त बिताएं, ताकि आप अपने आप को समझ सके. द मोर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, द मोर यू आर गोइंग टू नो योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर गुड थिंग्स इन टू योर लाइफ. क्योंकि आपका विजन फिर क्लियर होता है, और जब आपका विजन क्लियर होता है, जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाता है. द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का अपने ख्याल रखते हो तो ऑटोमेटिकली आप मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप कर देते हो. वो कैसे, जब आप बेड से उतरते हो और आपकी शुरुआत, आपके दिन की शुरुआत अगर एक्सरसाइज और मेडिटेशन से होती है, तो आप अपने दिमाग को शांत कर रहे होते हो, आप एक अलाइनमेंट में आ रहे होते हो. आप जितने भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं आपके बॉडी के, थ्रू मूविंग योर बॉडी यू आर रिलीजिंग दैट. जो ब्लॉकेजेस जब रिलीज हो जाता है तो आप कामनेस फील करते हो, आप पीसफुल फील करते हो, आप खुश रहते हो दिन भर.
क्योंकि पूरे दिन आपको कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो उस डिसीजन लेने में ये जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका, कामनेस जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो आपको ज़्यादा फोकस रहने में मदद करता है। इसीलिए एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस होना चाहते हो, अपने ओवर थिंकिंग, अपने एंजाइटी, अपने फियर से, डाउट से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हो, यू नीड टू एक्सरसाइज। जितने भी हाईली सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स है या बिजनेस पीपल है, यू विल सी देम एक्सरसाइजिंग। द फर्स्ट थिंग दे डू इज टू एक्सरसाइज एंड मेडिटेट। आइदर थ्रू प्रेयर्स यू कैन मेडिटेट, और इफ यू वांट यू कैन सिट इन अ काम पोजिशन, और फिर आप मेडिटेट कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट सूट्स यू। जो भी चीज़ें आपको लग रही है कि ये चीज़ आपके लिए सही है, तो वही चीज़ें आप करिए। लेकिन ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दिस आर द इम्पोर्टेंट टिप्स। यू नीड टू हील योर सेल्फ, इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। अगर आपके अंदर हेट्रेड है, अगर आपके अंदर शर्म है, अगर आपके अंदर डाउट्स है, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। Second thing is really important to focus in your own life rather than focusing on others' life, क्योंकि उनसे आपको कुछ नहीं मिलना है, वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते। You should know what you want in your life rather than co-creating with them, कि जो उन्होंने किया वही चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपने फ्यूचर मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहे हो, क्योंकि आप उस चीज़ को पाकर खुश नहीं हो। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ आप चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करो, फिर भले ही वो एक छोटा घर हो या एक बिग मैंशन हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस। जिसमें आप खुश हो उसमें आप रहें, अच्छी कंपनी में रहे। Third and the most important is exercise. Really, it's really really important to exercise. जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि चीज़ें आपकी आसानी से बदल रही है। तो मेक श्योर इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, मेक श्योर टू लव योर सेल्फ। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।